अगर एक्स नहीं होते तो हमें इस कहानी के बारे में पता ही नहीं चलता। और आप मेरी हैरानी का अंदाजा लगा सकते हैं जब मैं एक सुबह ऐप पर स्क्रॉल कर रही थी, जैसा कि मैं सुबह आम तौर पर करती हूँ, और मुझे एक तस्वीर दिखती है जो फिर एक वीडियो तक ले जाती है जो मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगी। आप खुद जाकर देख सकते हैं। एक अफ्रीकी प्रवासी द्वारा बेलफास्ट की सड़कों पर एक श्वेत व्यक्ति का सिर काटने की कोशिश करते हुए। हाँ, आपने सही सुना। इस व्यक्ति की पहचान सोमाली नागरिक के रूप में हुई। वो सिर्फ इस आदमी को चाकू मारने की कोशिश नहीं करता, वो वास्तव में इस आदमी के सिर को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करता है। अब आपको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, और जाहिर है घबराने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत बुरा, घिन और गुस्सा महसूस हुआ। मैंने जो किया वो ये है, मैंने जानने के लिए समाचार देखे कि क्या हो रहा है, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीरा के, आपकी होस्ट। अगर आप इन सब चीजों से तंग आ चुके हैं और अगर आप भी बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वागत है। आपने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया है, तो इस संदेश को दुनिया में फैलाएं। चलिए एक और पागलपन भरी कहानी की बारीकियों में चलते हैं, ठीक है? मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे मैनचेस्टर में चाकू हमला और स्पेन में हाल ही की घटना की सूचना मिली है। और मुझे कहना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हमें खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर देना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा नाटकीय हो जाऊं, मैंने आपसे कहा था कि मैं खबरों में क्या चल रहा है ये देखने जा रही हूं, और मुझे ये लेख मिला। एक व्यक्ति को चाकू लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। आप जानते हैं, बीबीसी की ये हेडलाइन दिलचस्प है क्योंकि मीडिया संस्थानों को गुस्सा भड़काने वाली क्लिक बाइट नाटकीय हेडलाइन पसंद है। और जब आप सोचे कि आपके पास किसी के सड़क पर किसी का सिर काटने की कोशिश करने की कहानी है, तो आप सोचेंगे कि वही हेडलाइन होगी जिसे वे चुनेंगे, ना कि एक व्यक्ति को चाकू मारने की घटना के बाद गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। वे इस तरह की हेडलाइन सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे पक्षपाती हैं और वे आपके साथ उसी तरह से हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पुलिस कर रही है। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, नॉर्थ बेलफास्ट में चाकू मारने की घटना की रिपोर्ट के बाद एक व्यक्ति गिरफ्तार। विवरण यहाँ। बस एक चाकू मारने की घटना। मुझे माफ कीजिए, ये कोई चाकू मारने की घटना नहीं है। ये बेलफास्ट की सड़कों पर सिर कलम करके हत्या करने की कोशिश थी। अब अच्छी खबर ये है कि क्योंकि एक्स मौजूद है, लोग अब इसके बारे में जागरूक हैं। और जब मैं जागरूक कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि लोग गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं, विश्वास से परे क्रोधित हैं। चलिए देखते हैं कि केटी हॉपकिंस इस बारे में क्या कहती हैं। प्लैनेट क्रेजी पर ब्रिटेन में ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले बीबीसी रिपोर्ट करता है कि बेलफास्ट में चाकू मारने की घटना के बाद एक व्यक्ति को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। कम से कम वे मान रहे हैं कि ये गंभीर चोट थी। ये उनकी बहुत अच्छी बात है ना? वाकई में बहुत अच्छी बात है। बीबीसी, क्या मैं आपके लिए इसे ठीक कर दूं? एक गोरा आदमी जानलेवा चोटों के साथ अस्पताल में है क्योंकि एक काले अवैध व्यक्ति ने सड़क पर एक छोटे चाकू से उसका सिर काटने की कोशिश की। वो आदमी कराह रहा था और वह उसके गले पर आरी चलाने की कोशिश कर रहा था। अब वह अस्पताल में है। एक महिला जिसने इस हमले को देखा, उसे भी अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि उत्तरी आयरलैंड की सड़कों पर ऐसी भयानक घटना देखकर वह गहरे सदमे में थी। मेरा मतलब है, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी को किसी का सिर काटने की कोशिश करते हुए देखते हैं, तो आप डर क्यों जाएंगे? ऐसा क्यों होगा? इससे कोई क्यों घबरा जाएगा? मेरा मतलब है, बीबीसी के अनुसार अब ये नया सामान्य है। ये सिर्फ साधारण चाकू से हमला है। अन्य खबरों में अमेरिका में सोमालिया के एक रेफरी ओमर अल तन को प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ट्रंप की बेहतरीन इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से। और आप कह सकते हैं, वो बेचारा रेफरी, वो बेचारा आदमी। हाँ, देखिए बेहतरीन इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे काम करती है। आप कुछ अच्छे लोगों को बाहर रख सकते हैं, लेकिन आप उन खतरनाक लोगों को भी बाहर रखते हैं जो यहाँ आकर हमारे सिर काटने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है उसने बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ वही नहीं कह रही हैं, बल्कि मार्को रूबियो जैसे लोग भी यही कह रहे हैं। एक याद दिलाने वाली बात है कि जो प्रवासी समाज को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आते हैं, वे खतरनाक होते हैं। आवर्जन, हाँ देखिए, बड़े पैमाने पर प्रवासन किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है जो इसका सामना करता है। वैसे ये ट्रांजिट देशों के लिए भी बुरा है
क्योंकि ये उन अंतर्राष्ट्रीय समूहों को बढ़ावा देता है जो सिर्फ इंसानों की तस्करी नहीं करते बल्कि ड्रग्स, हथियारों और आप जो भी सोच सकते हैं उसकी तस्करी करते हैं। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी गोलार्ध के लिए, लेकिन जो पूरी दुनिया में भी सच है, सबसे बड़े खतरों में से एक ये अंतर्राष्ट्रीय, जिन्हें वे आपराधिक समूह कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह हैं जो इंसानों की तस्करी सहित कई अपराध करते हैं। बड़े पैमाने पर प्रवास किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता। अब यूरोप इसका नतीजा भुगत रहा है। हाँ बिल्कुल, यूरोप अभी इसके प्रभावों का सामना कर रहा है और शायद ये सिर्फ परिणामों से भी ज्यादा है। जब हमें एहसास हुआ कि ये शो हमारा फुल टाइम जॉब बनने वाला है तो हमने समझा कि हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत होगी। लेकिन मैं इस बात पर अड़ी रही कि हम केवल उन्हीं चीजों का विज्ञापन करेंगे जो हमारे फॉलोअर्स के लिए अच्छी हों। हम ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। चैप्टर उनमें पहली पसंद है। आपको मेरी जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मेडिकेयर में समस्याएं हैं और ये महंगा भी है, और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन इसी वजह से चैप्टर मौजूद है। कृपया बताइए कि आपने उनका इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि वे आपके लिए सही प्लान चुनने में मदद करते हैं, न कि सलाहकारों को फायदा पहुंचाने वाले प्लान में। उपयोगकर्ता औसतन $1100 से ज्यादा बचा रहे हैं। कॉल फ्री है, ये सिर्फ 20 मिनट लेता है और आपको या आपके प्रियजन को काफी पैसे और तनाव से बचा सकता है। चैप्टर को 6106-8033337 पर कॉल करें। वो नंबर है 6106-8033337। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो द पुश बैक का समर्थन भी करें। अब आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि इस घटना ने बेलफास्ट भर में भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं, और उन्हें ये बिल्कुल बेतुकी बात सुनाई जा रही है कि ऐसे लोगों को आने देना जो घुलना मिलना नहीं चाहते कोई अच्छी बात है। ऐसे लोग जो हिंसक हैं और खतरनाक हैं। और जाहिर है हर प्रवासी हिंसक नहीं होता, हर अवैध प्रवासी खतरनाक नहीं होता। हम बेवकूफ नहीं हैं, हमारे पास चीजों को समझने की समझ है। केट हॉपकिंस के अनुसार कई बार सभी को बाहर रखना पड़ता है ताकि बुरे लोग अंदर ना आए, भले ही कुछ अच्छे भी हो। इसे एक बार देख लेते हैं। आप जानते हैं, मुख्यधारा की मीडिया आपको इस कहानी के बारे में कभी नहीं बताएगी। ये सच है, अगर एक्स नहीं होते तो ये कहानी होती ही नहीं। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बेलफास्ट के लोग इसके बारे में जान ही नहीं पाते, क्योंकि फिर से ये बस एक यूं ही हुई चाकूबाजी की घटना थी। ये बहुत घिनौना है, पूरी दुनिया में हो रहा है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये अमेरिका में ना हो। विविधता हमारी ताकत नहीं है। जब वे कहते हैं कि विविधता ताकत है, वे झूठ बोलते हैं। यह सच नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। हमने तीसरी दुनिया का कचरा अंदर आने दिया है। हम खुद तीसरी दुनिया का कचरा बन जाएंगे। इसे अमेरिका से बाहर रखो, घुसपैठ रोक दो। आप सोच सकते हैं, मुझे इस कहानी से क्या लेना देना? ये तो यूरोप में हो रहा है। वे मूर्ख हैं जिन्होंने अपना देश बर्बाद कर लिया। हम अमेरिका में ऐसा नहीं कर रहे। अफसोस, आप शायद थोड़े गलत हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये शानदार वीडियो मिला जो सिर्फ 2 दिन पहले न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन में हुई घटना का है। वीडियो ना देख पाने वालों को बता दूं कि 7 जून 2026 को एक अफ्रीकी ने न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन में 6 लोगों पर शाम करीब 7 बजे चाकू से हमला किया। मैं कहूंगी कि ये अब एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय महामारी बनती जा रही है, एक ऐसी महामारी जिसके बारे में हमें सच में चिंता करनी चाहिए। अब आयरलैंड में ही ये लोग एकजुट हो रहे हैं। वे सड़कों को बंद कर रहे हैं। वे इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब उनका सब्र टूट गया है। मैं सोचती हूँ, क्या दूसरे देशों को भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? जोई मनीरियानो ने पोस्ट किया कि देनिया, स्पेन में एक 36 वर्षीय मोरक्कन प्रवासी को कबाब शॉप के बाथरूम में ऑटिस्टिक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया। वो लड़की परिवार के साथ खाना खाने आई थी। वो आदमी उनके पास आता है, दावा करता है कि वो बेल्जियन है, कहता है कि वो इस शहर में 10 साल से रह रहा है, उनसे बातें करता है, यहाँ तक कि भरोसा बनाने के लिए अपना फोन नंबर भी देता है। थोड़ी देर बाद वो असहाय ऑटिस्टिक लड़की बाथरूम जाती है। वो उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। उसने उसे पकड़ा, जबरदस्ती चूमा और उसकी पैंट खींच दी। मैं इसे जोर से नहीं कह सकती क्योंकि मुझे घिन आती है। उसने उसका बलात्कार किया और तस्वीरें ली। उसके पापा ने देरी देखी। घर लौटने पर उसने सब बता दिया। वे उसे फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस ने आरोपी की पहचान की। पीड़िता और परिवार ने उसे तस्वीरों में पहचान लिया। पुलिस को फोन से डिलीट फोटो भी मिली। वो बाद में भी लड़की को मैसेज कर घर बुलाने की कोशिश करता रहा। ऐसे परजीवी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। जो भी प्रवासी उसके संपर्क में आए, उन्हें तुरंत देश से निकाल देना चाहिए। अगर एक गलती करे तो सभी को वापस भेज दे।
पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराएं, वरना ये नहीं रुकेगा। मुझे लगता है जब 2 घंटे पहले खबर आई कि मैनचेस्टर के को-ऑप अकेडमी स्कूल में आज सुबह 3 छात्रों को चाकू मारने के बाद स्कूल लॉकडाउन कर दिया गया, आपातकालीन सेवाएं सुबह 9:30 बजे पहुंची। मुझे नहीं पता कि मैनचेस्टर में चाकू मारने की घटना किसने शुरू की। मैं ये दिखावा नहीं कर सकती कि मुझे पता है, लेकिन इस समय हमें खुद से ये सवाल पूछना शुरू करना होगा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मुझे शक है कि इसमें मीडिया रिपोर्टिंग और गवर्नरों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों का हाथ है। नीतिया, गवर्नर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, नहीं। सोमालिया के नए ISIS नेताओं की पत्नी और बच्चे सोशल हाउसिंग में आराम से हैं। ये 2025 की बात है। लेकिन ये तथ्य कि यूके में आपके टैक्स से ISIS के लोग रह रहे हैं, आपको चिंता में डालना चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपकी सरकार और मीडिया ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। शायद ऐसी रिपोर्टिंग भी वजह हो सकती है। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। आज सुबह नॉर्थ बेलफास्ट में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नॉर्दर्न आयरलैंड पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को रात 10:30 बजे किनियर एवेन्यू बुलाया गया। सोमवार को घायल को अस्पताल ले जाया गया। एक अन्य व्यक्ति को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। ये कुछ भयानक फुटेज हैं जो वायरल हो रही है। मैं साओशा ईस्टवुड, लैगन वैली की अलायंस सांसद के ट्वीट्स दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, लोग आज सुबह बेलफास्ट में एक क्रूर और बर्बर हमले की बिल्कुल डरावनी खबर सुनकर जागे। मैं वो फुटेज अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। कृपया इसे साझा न करें। मैं पीड़ित के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। समुदाय सदमे में है। मेरे विचार उन सबसे पहले मौके पर पहुंचे आपातकर्मियों के साथ हैं जो साहसपूर्वक घटनास्थल पर पहुंचे और हमलावर को पीड़ित से अलग किया, और पुलिस के साथ ही जो बिना झिझक सीधे उसी खतरनाक स्थिति की ओर दौड़ पड़े। वो सभी से अनुरोध करती हैं कि वे पीड़ित और उसके परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस घिनौने हमले को देखा, प्रार्थना करें। ये आवश्यक है कि पुलिस को जांच के लिए समय और स्थान दिया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। क्या मैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस समय हमें पुलिस को ये पता लगाने के लिए समय देने की जरूरत है कि आखिर अभी क्या हुआ है। मुझे लगता है कि हम सभी को बिल्कुल पता है कि क्या हुआ है। ये तो होना ही था। यही वो बात है जिसके बारे में हम इतने समय से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा ही चलता रहेगा। ये तो बिल्कुल साफ है। यही होता है जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं जो आपकी संस्कृति से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि आपको अंत में यही होता है। ये सीधा और आसान है, कोई जटिलता नहीं। सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये फुटेज देखी है, सच में मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत दर्दनाक है और किसी को भी रोजमर्रा के दिन में ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये सब रोजमर्रा के दिनों में हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब हमें खुद को इस सच्चाई के लिए जगाना पड़ेगा कि बाथरूम में ऑटिस्टिक लड़कियां, सड़क पर चल रहे गोरे पुरुष, युवा महिलाएं, बड़ी उम्र की महिलाएं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, यहाँ हर कोई हमले के निशाने पर है। हमारी सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। असल में वे ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं जिससे ये सब हो रहा है। मीडिया पूरी तरह से झूठ बोल रही है और इतनी गलत रिपोर्टिंग कर रही है कि आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। और यही वजह है कि हम यहाँ द पुशबैक पर है, क्योंकि हम ऐसी चीजों को चुपचाप होने नहीं देंगे। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।